स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। विधानसभा चुनाव में कब कौन सियासी मुद्दा ज्यादा व्यक्तिगत हो जाए कहा नहीं जा सकता। आरजेडी ने आयोग में नियुक्ति का मामला उठाकर जमाई आयोग का जिक्र क्या किया, मिर्ची केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को लगी। उन्होंने तेजस्वी यादव पर पलटवार कर दिया। बिना तेजस्वी का नाम लिए मांझी ने आरोप लगाया कि पहले भाई को घर से निकाला और बहन बहनोई को बाहर करने के लिए दामाद का मुद्दा उठा रहे हैं। मांझी के इस आरोप के बाद सियासी गलियारे में हंगामा खड़ा हो गया। बिहार में तमाम आयोगों में हुई नियुक्ति के बाद जो सियासत शुरू हुई, उस सियासत में जमाई आयोग का नाम खूब उछला। जमाई आयोग तो बनाया ही है, साथ में जीजा आयोग भी बना दीजिए। जीजा आयोग कौन? चिराग पासवान जी के जीजा बने हैं, संतोष मांझी जी के जीजा बने हैं, और एक सांसद जो है उनके पति बने हैं। तो जीजा आयोग का भी गठन कर। लेकिन यह बयान सियासत से ज्यादा अब व्यक्तिगत हो गया है। तेजस्वी के बयान से तिल मिलाए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिना नाम लिए लालू एंड फैमिली को लेकर बड़ा बयान दिया। सोशल मीडिया पर लिखा, भाई को तो पहले ही घर से बाहर निकाल दिया है, अब बहन और बहनोई को बाहर करने के लिए दामाद का मुद्दा उठाया जा रहा है, ताकि भविष्य में गब्बर से यदि बेटी दामाद को कहीं सेट करने की बात कहे तो यह कहकर मना कर दिया जाए कि हमने तो खुद ही दामाद का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरा था, इसीलिए बेटी दामाद को किसी भी कीमत पर एडजस्ट नहीं किया जाएगा। जो घर परिवार का नहीं वह किसी का नहीं। मांझी के निशाने पर तेजस्वी आए और उनके परिवार को लेकर कई दावे किए, और इस दावे पर जेडीयू और बीजेपी दोनों ने सहमति जताई। तेजस्वी यादव जी दामाद पॉलिटिक्स खूब कर रहे हैं, खुद को सबका छोटा साला भी बता रहे हैं, लेकिन उनके पिताजी के सालों के आगे तेजस्वी जी टिक नहीं पाएंगे। सालों तक सालों की सरकार चली और बिहार ने इसका दंश झेला है, और हमें लगता है कि यह सही बात है कि तेजस्वी यादव जी अपने परिवार के अंदर ही एक एक करके सबका रास्ता अलग करते जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी का कहना बिल्कुल सही है। जो अपने परिवार के लोगों को अपना शत्रु समझता है वह प्रदेश के लोगों का कभी हित नहीं कर सकता। तेजस्वी यादव पार्टी में अपने वर्चस्व के लिए सबसे पहले अपने परिवार के लोगों से निपट रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी के सुर मांझी के ताल के साथ मिल रहे हैं, लेकिन इस सुर ताल का असल जवाब आरजेडी ने दिया। मांझी पर जोरदार पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जिस उम्र के पड़ाव पर हैं, अभी घरेलू उत्पीड़न से परेशान है। कभी दामाद से, कभी बेटा से, कभी पुतोह से। तो ये हालात बन गए हैं जीतन राम मांझी जी के घर में। आरजेडी ने तो जवाब दिया ही। मांझी के आरोप का असल मतलब तो कांग्रेस ने समझाया। कैसे, देख लीजिए। जीतन राम मांझी जी का ताजा बयान ये बताने के लिए काफी है कि वो राजनीतिक तौर पे हतोत्साहित हो चुके हैं। तभी तो वो बार बार राजनीतिक लड़ाई में परिवार की बातों को ला रहे हैं, और इस तरीके की पारिवारिक बातें करने से पहले कम से कम उन्हें समझ लेना चाहिए कि खुद चलनी होकर सूप पर आवाज नहीं उठानी चाहिए। जमाई आयोग का मुद्दा जिस तरह से सियासी तूल पकड़ रहा है, उससे कई लोगों को दिक्कत हुई है, और जिन्हें परेशानी हुई वो अब सियासी जंग में उतर गए हैं। केंद्रीय मंत्री मांझी भी इस जंग में खुलकर सामने आ गए हैं, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा ये अभी तय नहीं हुआ है। रुपेंद्र के साथ सन्नी, जी मीडिया, पटना।